जब ब्रह्मा की लेखनी रुकी और सप्तर्षियों की दृष्टि धुंधलाई, तब एक आत्मा ने जन्म लिया जो स्वयं माया थी, परंतु सत्य के लिए बनी थी। माल्यगिरी पर्वतमाला की गहराइयों में बसा था एक राज्य, अमृत कोटि। इस राज्य के महाराज वर्धन और रानी सोमप्रभा वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे, परंतु नियति ने उन्हें संतान सुख से वंचित रखा था। वे यज्ञ कर चुके थे, देवी मंदिरों में मन्नतें मांग चुके थे, परंतु आकाश में अब तक कोई संतान तारा नहीं चमका था। एक रात्रि अमावस्या की काली चादर के नीचे महारानी सोमप्रभा को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में एक तेजस्विनी स्त्री, जिनकी देह स्वर्णवर्ण थी और नेत्रों में अग्नि प्रकट हुई, वह बोली, हे सोमप्रभा, तुम्हारा गर्भ अब केवल इच्छा से नहीं, उद्देश्य से अंकुरित होगा। यह कन्या केवल तुम्हारी नहीं होगी, तीनों लोकों की धरोहर होगी। उसका नाम होगा वैदेही। पर स्मरण रखना, उसका जीवन प्रेम और तप के द्वंद्व में बहेगा। सुबह होते ही महारानी गर्भवती पाई गईं। राज दरबार में उल्लास फैल गया, परंतु ऋषि गालव, जो राज्य के ज्येष्ठ पुरोहित थे, उनकी दृष्टि विषादपूर्ण थी। उन्होंने केवल इतना कहा, यह कन्या जब जन्म लेगी तो सृष्टि के नियम पलटेंगे। पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा साक्षी बना और गगन में पुष्य नक्षत्र चमक रहा था, तब वैदेही का जन्म हुआ। उसके जन्म के साथ ही कई रहस्यमयी घटनाएं हुईं। राजमहल की दीवारों पर कमल की आकृति उभर आई। एक अनाम प्रकाश दीप स्वयं प्रज्वलित हुआ, जो 3 दिनों तक बुझा नहीं। एक वृद्ध साधु, जिसे कोई नहीं जानता था, बालिका को देखकर बोला, यह वह है जो माया को भी परास्त कर सकती है, परंतु यदि इसने प्रेम किया तो उसका मूल्य चुकाना होगा। वैदेही सामान्य बालिका नहीं थी। वह जन्म से ही रचाओं को गुनगुना लेती थी। जब वह रोती तो पौधे हरे हो जाते, जब वह हंसती तो आकाश में इंद्रधनुष प्रकट होता। उसकी आंखों में 2 रंग थे, एक नीला जो सत्य और दूसरा सुनहरा जो माया था। वह खेल खेल में मंत्रों की भाषा बोल जाती। जब वह 5 वर्ष की हुई, तब राजमहल के पिछवाड़े स्थित पुरानी गुफा से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वैदेही अकेले वहां गई और लौटते समय उसके हाथ में एक रहस्यमयी दीप था, जिसकी लौ बिना तेल के जल रही थी। उस दीप को राजपुरोहित ने पहचानते ही घुटनों के बल प्रणाम किया। यह सत्य दीप है। इसे केवल वही छू सकता है जो सत्य और माया दोनों का संतुलन हो। अब समय निकट है। राज्य में अब वैदेही की उपस्थिति केवल पुत्री की नहीं, एक भविष्य की रक्षक के रूप में मानी जाने लगी। परंतु अंधकार भी जागने लगा था। दूर दक्षिण में अंधकाल वन में बैठा था एक धूसर छायामय पुरुष, तामस, जो सत्यदीप को नष्ट करना चाहता था। और उसी क्षण एक अन्य राज्य में एक युवराज अर्णव धनुष साध रहा था, जिसे नियति वैदेही से मिलाने की तैयारी कर रही थी। जब वैदेही 7 वर्ष की हुई, तब महाराज वर्धन ने राज्य में एक विशेष यज्ञ का आयोजन करवाया। यह यज्ञ था सत्यदीप अभिषेक, जो केवल उसी दीप के लिए किया जाता था जिसे स्वयं देवताओं ने रचा था, और जो केवल माया सत्य की संतान के लिए प्रज्वलित होता था। राज्य भर से विद्वान, ऋषि, आचार्य और सन्यासी बुलाए गए, लेकिन यज्ञ की अग्नि जलाने से पहले ऋषि गालव ने संकेत किया, इस यज्ञ में केवल अग्नि नहीं जलेगी, आज भविष्य की राह भी उजागर होगी। गालव ऋषि ने एक विचित्र अनुष्ठान प्रारंभ किया। उन्होंने एक नीले चंदन से वैदेही की हथेली पर एक मंडल खींचा और बीच में सत्यदीप को रख दिया। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखा और मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। आकाश में मेघों की हलचल, पृथ्वी पर कंपन और हवा में सस्वर गूंज उठे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। तभी गालव ऋषि की आंखें पलट गईं और उन्होंने अपने हाथ से आकाश में एक भविष्य पुष्प खींचा। यह एक दिव्य प्रतीक था, जो केवल उन ऋषियों को दिखता था जिनके नेत्र काल से परे होते हैं। उनके मुख से निकल पड़ा, सुनो हे अमृत कोटि, जब सप्तमी की रात्रि को अरण्य में अग्नि गिरेगी और जब वैदेही की दृष्टि किसी अज्ञात राजकुमार से मिलेगी, तभी प्रारंभ होगा माया और सत्य का अंतिम युद्ध। राज दरबार स्तब्ध था। रानी सोमप्रभा की आंखों में चिंता थी और महाराज वर्धन की मुट्ठियां भिंच गईं।
गालव ऋषि ने और कहा, एक युवराज अर्णव उत्तर दिशा से आएगा। वह न केवल वैदेही का रक्षक होगा बल्कि उसका प्रेम भी। परंतु यदि वे दोनों प्रेम में पड़ते हैं तो या तो दीप बचेगा या प्रेम दो राहें होंगी। और केवल एक सत्य रात को जब सब सो चुके थे, वैदेही सत्यदीप के पास गई। उसने दीप से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरा प्रेम मेरे सत्य से बड़ा होगा? सत्यदीप की लौ नीली हो गई, जैसे जल रहा हो, पर बिना ताप के, और तभी उसे वह छाया दिखी। बहुत दूर क्षितिज के उस पार एक राजकुमार, जो एक नदी पार कर रहा था, अपने हाथ में धनुष और आंखों में प्रश्न। वह वैदेही को नहीं देख सका, पर वैदेही उसे महसूस कर सकी। एक अनदेखा बंधन जो भविष्य के गर्भ में लिखा था। उसी समय दक्षिण दिशा में अंधकाल वन में तामस ने एक संकेत देखा। उसके जादुई दर्पण में वैदेही की छवि उभरी और सत्यदीप की लौ। उसने कहा, तो यही है वह दीप जो मेरी अंधकार साधना को रोक सकता है। और वह कन्या, वह यदि प्रेम करेगी तो कमजोर होगी, और मैं प्रेम से अधिक घातक कोई अस्त्र नहीं जानता। राजमहल में वैदेही की आंखों में अब पहली बार कोई छाया थी, भविष्य की छाया। और बहुत दूर उत्तर दिशा में राजकुमार अर्णव ने स्वप्न में एक दीप देखा जो माया और सत्य के बीच झूल रहा था। उसने अपनी मां से पूछा, क्या यह कोई संकेत है? मां, महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि दीप तुम्हें बुला रहा है पुत्र, तो वहां कोई है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। कभी कभी दो आत्माएं एक दूसरे को देखे बिना भी जान जाती हैं कि उनका मिलना तय है। उत्तर दिशा का वह छोटा राज्य शंखपुर विशाल नहीं था, लेकिन उसके युवराज अर्णव की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। न सिर्फ शौर्य में, बल्कि न्याय, संगीत और वेदों के अध्ययन में भी वह अद्वितीय था। बचपन से ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी को खोज रहा हो जो अब तक मिला नहीं। लगातार 3 रातों से अर्णव एक ही स्वप्न देख रहा था। एक जलती हुई लौ, एक युवती जिसके आंखें स्वर्ण और नीले रंग में चमकती थीं, और एक आवाज, दीप को बचाना होगा या प्रेम को। उसने अपने गुरु आचार्य वेदव्यास से यह स्वप्न बताया। आचार्य गंभीर हुए। यह संकेत है, अर्णव एक कन्या है जो केवल दिखने में स्त्री है, परंतु आत्मा में त्रिलोक की धारिणी है। और तुम्हारा स्वप्न इस बात की गवाही है कि तुम उसकी नियति में बंधे हो। अर्णव ने साहस किया और अपने पिता महाराज ध्रुवसेन से कहा कि वह तीर्थ यात्रा के बहाने दक्षिण की ओर निकलना चाहता है। कुछ है जो उसे वहां बुला रहा है। महाराज ने अनुमति दे दी और अर्णव अपने 3 विश्वस्त साथियों के साथ चल पड़ा। उत्तर से दक्षिण की ओर, वैदेही की ओर। अनजाने रास्ते पर अमृतकोटि के उपवन में उस दिन रथों का मेला लगा था। राजकन्याओं की धनुर्विद्या प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। वैदेही ने आग्रह पर भाग लिया था, परंतु उसका ध्यान बंधा हुआ था, मानो किसी आने वाले को महसूस कर रही हो। जब उसने प्रत्यंचा खींची तो उसकी बाण ने लक्ष्य भेदने के साथ साथ हवा में एक अजीब कंपन फैला दिया। उस क्षण अर्णव अमृतकोटि की सीमाओं में प्रवेश कर चुका था। अर्णव और वैदेही की पहली मुलाकात किसी राजसी सभा में नहीं हुई। वह हुई एक झरने के किनारे, जब वैदेही अकेली अपनी भावनाओं से जूझ रही थी और अर्णव भ्रमवश उधर पहुंच गया। अर्णव ने उसे नहीं देखा, पहले उसकी आवाज सुनी। कभी आपने सोचा है दीप और जल साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि जल उसे बुझा सकता है और दीप जल को उबाल सकता है। अर्णव ने उसी क्षण उत्तर दिया, पर यदि दीप सत्य हो और जल प्रेम, तो दोनों एक दूसरे को नया रूप दे सकते हैं। वैदेही चौंकी, वह मुस्कुराई और अर्णव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। एक नीला और एक स्वर्णिम नेत्र। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कोई पुरानी पहचान जाग रही हो। वैदेही ने कोई नाम नहीं पूछा, अर्णव ने भी कोई परिचय नहीं दिया। उनके बीच कुछ देर की नीरवता थी, पर वह नीरवता मौन संवाद बन गई। तभी झरने के पीछे की चट्टान पर अचानक एक श्वेत सर्प प्रकट हुआ, जैसे कुछ चेतावनी देना चाहता हो। अर्णव तुरंत धनुष साधने को हुआ, लेकिन वैदेही ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। यह कोई सामान्य सर्प नहीं, यह नागदेव का दूत है। यह तभी आता है जब कोई भविष्य बदलने वाला मिलन होने वाला हो। अर्णव अब और भी स्तब्ध हुआ।
वैदेही धीरे से बोली, आप कौन हैं जो मेरे स्वप्नों में बिना अनुमति चले आते हैं? अर्णव ने उत्तर नहीं दिया। वह बस झुककर बोला, मैं वह हूं जिसे एक दीप ने बुलाया है। शायद आप ही वो दीप हैं। उसी क्षण बहुत दूर अंधकाल वन में तामस की छाया लहराई। उसका मंत्र सिद्ध हो चुका था। अब उसे पता चल चुका था कि वैदेही और अर्णव मिल चुके हैं तो प्रेम जाग चुका है। अब इसे दुख में बदलना सरल होगा। प्रेम ही उसकी कमजोरी बनेगा। वैदेही और अर्णव के मिलन ने आकाश में एक नया चिन्ह बना दिया। सप्तर्षियों के मंडल ने दिशा बदली। एक असामान्य नक्षत्र उदित हुआ। सत्यदीप की लौ अब पहले से अधिक तेज थी, पर अब वह चंचल भी थी, क्योंकि दीप ने प्रेम को पहचान लिया था। राजमहल अमरकोटी। अर्णव के मिलने के पश्चात वैदेही की अंतरात्मा में एक हलचल जाग उठी थी। वह उस दीप की तरह थी जो अब दो दिशाओं में जल रहा था। एक ओर उसकी भविष्यवाणी, उसका उद्देश्य, उसका तप, और दूसरी ओर एक अपरिभाषित अपरिवर्तनीय आकर्षण जिसकी डोर अर्णव से बंधी थी। सत्यदीप की लौ अब शांत नहीं थी। जब भी वैदेही अर्णव को याद करती, उसकी लौ नीले से सुनहरे में बदल जाती, जैसे वह स्वयं असमंजस में हो। रात को वैदेही अपने ध्यान कक्ष में गई और दीप से प्रश्न किया, क्या मैं अपने हृदय की बात सुन सकती हूं, या केवल नियति का अनुसरण ही मेरा धर्म है? सत्यदीप की लौ क्षण भर को बुझ गई और फिर अचानक तेजी से जल उठी, और तभी वैदेही की चेतना किसी अन्य लोक में खिंच गई। वहां एक स्त्री छवि खड़ी थी, दिव्य अलौकिक माया देवी। माया देवी वैदेही से बोली, तुमने मुझे पुकारा और मैं आई। मैं वह हूं जो प्रेम को भी भ्रम बना सकती है और तप को भी मोह। यदि तू अर्णव को चुनती है तो दीप की लौ कमजोर होगी। यदि तू दीप को चुनती है तो तेरा हृदय टूटेगा। क्या तुम अपने प्रेम को सत्य से ऊपर रख पाओगी? वैदेही मौन रही। उसने पूछा, क्या दोनों संभव नहीं? माया हंसी, एक करुण पर क्रूर हंसी। जब तक संसार माया और सत्य में बांटा है, दो राहें कभी एक नहीं हो सकती। मैं तुझे एक विकल्प देती हूं। 3 दिन, इन 3 दिनों में तू अर्णव से दूर रहेगी, और यदि प्रेम सच्चा हुआ तो वह लौटेगा। लेकिन यदि तू उसकी ओर बढ़ी तो मैं तेरे मार्ग में स्वयं खड़ी होऊंगी। एक छलना बनकर वैदेही ने वचन दिया। 3 दिन मौन, 3 दिन एकांत, 3 दिन आत्मसंघर्ष। अर्णव बार बार संदेश भेजता रहा, पर वैदेही ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह महल के अंतरंग कक्ष में तप कर रही थी। माया के द्वारा दी गई परीक्षा में स्वयं को तौल रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। अर्णव महल के बागीचे में प्रतीक्षा करता रहा, आंखों में प्रश्न, मन में पीड़ा। दूसरे दिन अर्णव को स्वप्न आया। वैदेही एक अंधकारमय खंडहर में फंसी है और कोई छाया उसे पुकार रही है। वह बेचैन हो उठा। तीसरे दिन माया स्वयं एक दासी का रूप लेकर महल में आई। उसने अर्णव से कहा, राजकुमारी, वैदेही अब तपस्विनी बन चुकी है। वह प्रेम नहीं चाहती, वह स्वयं को तुम्हारी स्मृति से मुक्त कर रही है। अर्णव का हृदय टूट गया, लेकिन वह जाने से पहले वैदेही से एक अंतिम संदेश छोड़ गया। यदि मेरा प्रेम माया है तो वह बिखर जाएगा, पर यदि वह सत्य है तो वह लौटेगा दीप के समान, जो चाहे बुझ जाए। फिर भी अग्नि अपने आप को पहचान ही लेती है। तीसरे दिन की रात वैदेही ने आंखें खोलीं। सत्यदीप अब शांत था, पर उसकी लौ अब नीले और सुनहरे रंग की बजाय बैंगनी हो गई थी। एक सम्मिलन गालव अर्षि ने यह देखकर कहा, यह संयोग नहीं, यह भविष्य की भाषा है। वैदेही ने वह कर दिखाया जो युगों से किसी ने नहीं किया। उसने प्रेम को त्याग नहीं किया, पर उसे साधना बना दिया। तामस जो अब तक छाया में था, क्रोधित हो उठा। उसकी साधना टूट गई। उसने कहा, यदि प्रेम इतना शक्तिशाली है तो मैं उसे ही अस्त्र बनाऊंगा और वैदेही को उसी से गिराऊंगा। अंधकार अब केवल अरण्य में नहीं था, वह अमृतकोटि की ओर बढ़ चला था, और वैदेही अब तप और प्रेम दोनों की धारिणी बन चुकी थी। परंतु एक अज्ञात बलिदान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तामस अरण्य का अंधतम राक्षस अब एक युद्ध की घोषणा कर चुका था, पर यह तलवारों से नहीं, भावनाओं से लड़ा जाने वाला युद्ध था। उसे अब पता चल चुका था
कि वैदेही न केवल दीप की धारिणी है, बल्कि अब उसकी आत्मा प्रेम की ऊष्मा से दीप्त हो चुकी है। उसने अपने शिष्य मायावशीकरणी चिंतिका को बुलाया। चिंतिका एक रूपांतरिणी थी जो किसी का भी चेहरा, चाल और आत्मस्वर चुरा सकती थी। जाओ, तामस ने कहा, और अर्णव बनकर वैदेही के सम्मुख जाओ। उसे प्रेम में छल दो। उसका हृदय ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर वैदेही अपने ध्यान के पश्चात शांति से निकलकर राजकाज में लौट चुकी थी, परंतु भीतर अब भी एक रिक्तता थी अर्णव के न होने की। और ठीक उसी क्षण एक संदेशवाहक द्वार पर आया। उत्तर दिशा से आए राजकुमार अर्णव ने वापसी की अनुमति मांगी है। राजमहल में उत्सव जैसा वातावरण बन गया। वैदेही की आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा की चमक आ गई, परंतु जो अर्णव लौटा वह असली अर्णव नहीं था, वह था चिंतिका। रूप बदलकर अर्णव अब दिन भर वैदेही के साथ रहता, उसकी पसंद नापसंद में रुचि दिखाता, हर बात में सहमति जताता। परंतु वैदेही की आत्मा जो सत्यदीप से जुड़ी थी, एक असमंजस में थी। अर्णव लौट आया है, फिर भी कुछ अधूरा क्यों है? उसकी आंखों में वही गहराई नहीं, उसके स्पर्श में वही कंपन नहीं। रात को जब अर्णव ने वैदेही के हाथ पकड़कर कहा, चलो इस दीप को छोड़ दो, मेरे साथ चलो किसी ऐसे जीवन में जहां कोई भविष्यवाणी न हो, तो सत्यदीप की लौ भड़क उठी और अचानक महल की दीवारें हिल गईं। सत्यदीप की लौ से एक प्रकाश निकला और अर्णव की देह पर पड़ा। क्षण भर में चेहरा बदल गया। एक कुरूप छाया, विकृत मुख और काले नेत्र उभर आए। वैदेही पीछे हटी। तुम अर्णव नहीं हो। और वह बोला, मैं चिंतिका हूं, और जान लो तुम्हारा प्रेम एक भ्रम है। सच्चा अर्णव अब मेरी छाया में है, और यदि तुम उसे पाना चाहती हो तो अंधकाल वन आओ अकेली। वैदेही ने अगले दिन गालव ऋषि और अपनी माता सोमप्रभा को सब बताया। सभा में कोलाहल मच गया। मंत्री बोले, यह जाल है देवी, अंधकाल वन जाना मृत्यु को निमंत्रण है। पर गालव ऋषि ने कहा, यह केवल युद्ध नहीं मां, यह वैदेही की अग्नि परीक्षा है। यदि वह जाएगी तो अकेले नहीं, सत्यदीप के साथ। रात्रि को वैदेही सत्यदीप के सम्मुख बैठी और बोली, अब यह निर्णय मेरा है। मैं अर्णव को अंधकार से लौटा लाऊंगी, और यदि उसका प्रेम मुझसे बंधा है तो वह पुकार अवश्य सुनेगा। सत्यदीप की लौ अब स्थिर थी, गहरा नीला और तेज सुनहरा, मिलकर एक बिंदु में बदल चुके थे। दीप ने कहा, नहीं, पर उसकी लौ वैदेही के पद चिन्हों के आगे स्वयं मार्ग बनने। वैदेही अब अंधकाल वन की ओर बढ़ चली थी, अपने दीप के साथ, अपने प्रेम की खोज में, और एक ऐसी परीक्षा की ओर जहां प्रेम को या तो मोक्ष मिलेगा या माया में विसर्जन। भोर होने से पूर्व ही वैदेही चल पड़ी थी। अकेली नहीं, सत्यदीप की लौ उसके सम्मुख दिशा बन चुकी थी। पीछे न राज्य था न सखा, केवल एक पुकार जो अर्णव की आत्मा की गहराई से आती प्रतीत होती थी। पथ पथरीला था, वृक्ष शुष्क और भयावह। यह अंधकाल वन था, जहां कोई सूरज नहीं उगता, जहां दिन और रात का भेद नहीं, केवल छाया और रहस्य है। और वहां वन के मध्य एक द्वार था, माया चक्र, जो किसी भी जीव को उसकी सबसे गहरी पीड़ा के दर्शन कराता है। जैसे ही वैदेही उस द्वार में प्रवेश करती है, उसके चारों ओर धुआं भर जाता है, हवा भारी हो जाती है, और अचानक वह एक दूसरी दुनिया में खड़ी है। एक ऐसी दुनिया जहां अर्णव और वह साधारण जीवन जी रहे हैं। कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई दीप नहीं, कोई बलिदान नहीं। एक कुटिया खेत, और अर्णव उसका हाथ पकड़े हुए मुस्कुरा रहा है। यही जीवन तो हम चाहते थे। न आओ, सब कुछ छोड़ दो और यहीं रह जाओ। वैदेही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह दृश्य कितना सुंदर है, कितना सहज। पर तभी सत्यदीप की लौ उसकी हथेली में जल उठती है और उसे स्मरण कराती है कि यह माया है। सत्य वह है जो कठिन है, जिसे चुनना तप है। यदि मैंने यह स्वप्न चुना तो अर्णव मर जाएगा, वह बुदबुदाई। पर यदि मैंने सत्य चुना तो शायद वह भी खो सकता है। और उसने आंखें बंद कीं और कहा, माया,
मैं तुझे अस्वीकार करती हूं। मैं उस अर्णव को चुनती हूं जो बंधा है दीप से न। कि स्वप्न से माया चक्र टूट गया, चारों ओर अंधकार कांप उठा। अब वैदेही सीधे अंधकाल की गुफा के द्वार पर खड़ी थी, जहां तामस अर्णव को बंदी बनाकर बैठा था। तामस गर्जन करता है, देखो, इसे यह वही है जिसे तुम प्रेम कहती हो, और मैं इसका अंत कर सकता हूं। एक क्षण में अर्णव बेहोश है, पर उसकी आंखें कुछ कह रही हैं। एक मौन संवाद, मैं जानता हूं तुम आओगी। वैदेही आगे बढ़ती है, पर तामस अब एक भीषण राक्षस का रूप ले लेता है। आकाश तक फैलता काला शरीर, जिसकी आंखों में हजारों भ्रम झलकते हैं। वैदेही ने सत्यदीप को ऊंचा उठाया। उसने आंखें बंद कीं और बोली, मैं कोई योद्धा नहीं, मैं प्रेम की साधिका हूं, और यही मेरा शस्त्र है। दीप की लौ अब स्वर्ण और नीले से परे चली गई। वह शुद्ध श्वेत हो गई। लौ ने प्रकाश फैलाया, इतना तेज कि तामस पीछे हट गया, और उसी क्षण वैदेही अर्णव की ओर दौड़ी। उसने उसके ललाट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जागो, मैं आई हूं। अर्णव की पलकों ने हरकत की और वह मुस्कुराया। तुम सच में आ गईं, मुझे विश्वास था। अर्णव ने दीप की लौ को देखा और दोनों ने एक साथ मंत्र उच्चारित किया। प्रेम और तप दोनों एक हो चुके थे। ओम सत्यम प्रेम। तेज स्वाहा दीप की लौ से निकला प्रकाश अब शस्त्र बन चुका था, और उसने तामस को उसी के भ्रम में उलझाकर भस्म कर दिया। अंधकार कांपा, और फिर अंधकाल वन में पहली बार सूर्य की किरण पड़ी। वह लौ अब नहीं थी, वह वैदेही और अर्णव के भीतर समा चुकी थी। उन्हें अब सत्यदीप की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब वे स्वयं प्रकाश के वाहक बन चुके थे। राज्य में लौटने पर वैदेही को अब मंत्रदीपिनी नहीं, बल्कि आग्नेयी वैदेही कहा गया, और अर्णव, जिसने प्रेम की अग्नि में तप कर जीवन पाया, अब केवल युवराज नहीं, एक युग पुरुष बन गया था। परंतु कहीं दूर एक गुफा की गहराई में एक और छाया हंसी प्रेम जीत गया। पर यह तो केवल पहला खेल था। अर्णव और वैदेही जब अंधकाल वन से लौटे, अमृत कोटि राज्य में दीपोत्सव सा उत्सव हुआ। राजा सूर्यकेतु, जो अब वृद्ध हो चुके थे, ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों केवल पुत्र और पुत्रवधू नहीं, अब इस राज्य की आत्मा हो। प्रेम की विजय पर जनता प्रसन्न थी, परंतु दरबार के कोने में कई चेहरे ऐसे भी थे जिनके हृदय में प्रश्न थे। मंत्री कौर्य, जो वर्षों से राजकार्य संभालते आए थे, ने आपत्ति उठाई। राजकुमार अर्णव तो ठीक है, पर रानी वैदेही एक तपस्विनी रही है, जो योग मंत्र और भविष्यवाणियों की साधिका रही है। क्या वह राजनीति, कूटनीति, युद्ध और न्याय जैसे निर्णयों के लिए उपयुक्त है? राजसभा मौन हो गई। वहीं वैदेही भी यह सुनकर चुप हो गई। यह पहला अवसर था जब उसके प्रेम और तप की सीमा को प्रश्नों की तलवार से काटा गया। रात्रि को अर्णव ने वैदेही से कहा, तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा स्थान सिंहासन के पास है, ठीक मेरी बाईं ओर पर। वैदेही मुस्कुराई। वह अब मोह से परे थी। प्रेम मुझे शक्ति देता है, लेकिन सत्ता में बैठने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं। मुझे अपने भीतर की रानी को जागृत करना होगा, वह जो न्याय कर सके, वह जो स्वयं पर भी कठोर निर्णय कर सके। अगले दिन स्वयं वैदेही ने सभा में एक घोषणा की, यदि आप सबको मुझ पर संदेह है तो मैं स्वयं को सिद्ध करूंगी। एक राज परीक्षा के माध्यम से 3 सप्ताह तक मैं इस राज्य की शासन व्यवस्था संभालूंगी, और यदि आप सब संतुष्ट न हुए तो मैं वापस तपस्विनी बन जाऊंगी। सभा में कानाफूसी शुरू हो गई, पर गालव ऋषि ने केवल एक शब्द कहा, सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर यदि प्रमाण मांगा जाए तो सत्य भी पीछे नहीं हटता। पहला सप्ताह वैदेही ने न्याय सभा की अध्यक्षता की। वहां एक विवाद आया। 2 गांवों में एक नदी की धारा को लेकर झगड़ा। पुराने मंत्री निर्णय को टाल रहे थे, पर वैदेही ने गांवों की यात्रा की और वहां की स्त्रियों और बच्चों से बात की, क्योंकि वही सबसे अधिक प्रभावित थे। नदी का मार्ग बदला गया, लेकिन साथ ही एक तालाब भी खुदवाया गया, जिससे दोनों गांवों को जल मिले। लोगों ने पहली बार किसी रानी को भूमि नापते और कीचड़ में उतरते देखा।
राज्य की उत्तरी सीमा पर एक दुर्ग अचानक लुटेरों के हमले का शिकार हुआ। मंत्री कौर्य ने प्रस्ताव दिया कि सेनापति को भेजा जाए, पर वैदेही ने कहा, सेनापति बाद में जाएगा, पहले वहां औषधि और शांति दूत पहुंचेंगे। यदि हम युद्ध को टाल सकते हैं तो वह भी एक विजय है। अर्णव चिंतित हुआ, यह तुम्हारी कोमलता नहीं, कहीं हमारी कमजोरी न समझी जाए। पर वैदेही मुस्कुराई। प्रेम कोमल होता है, किंतु वह कायर नहीं होता। 2 दिन में जब संदेशवाहक लौटे, उन्होंने बताया, लुटेरे कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसी राज्य के भूतपूर्व सैनिक थे जो वर्षों से भूखे थे। वैदेही ने उन्हें माफ किया और उन्हें राज्य की सीमा रक्षा में फिर से नियुक्त किया। अब राज्य के कई जमींदार, जिनका स्वार्थ टूट रहा था, एक हो गए। उन्होंने वैदेही के विरुद्ध अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं कि वह तो अरण्य की देवी है, किसी तांत्रिक साधना से राज्य को वश में कर रही है। सभा में हल्ला मच गया, पर वैदेही चुपचाप खड़ी हुई और बोली, मैं अरण्य की बेटी हूं, यह सत्य है, परंतु मुझमें जो शक्ति है वह तंत्र से नहीं, त्याग और प्रेम से उपजी है। और यदि मेरी साधना से यह राज्य स्थिर रहता है तो क्या वह तंत्र नहीं, एक यज्ञ नहीं? गालव ऋषि ने खड़े होकर कहा, यदि प्रेम को तंत्र कहा जाए तो वैदेही उसकी सबसे सच्ची साधिका है। राजसभा एकत्र हुई। जनता, किसान, सैनिक और वृद्ध सभी की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित थे। मंत्री कौर्य ने सिर झुकाकर कहा, हमें क्षमा करें देवी, अब हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपने प्रेम को शासन में बदल कर दिखाया, वह जो केवल पुरुषों का अधिकार माना गया था। अब अर्णव और वैदेही दोनों साथ साथ सिंहासन पर बैठे, लेकिन दोनों के सिंहासन एक समान ऊंचाई पर थे। राज्य ने पहली बार देखा, प्रेम केवल भाव नहीं, शक्ति भी हो सकता है, और सत्ता केवल ताज नहीं, तपस्या भी हो सकती है। जिस प्रेम ने अंधकार को जीता हो, उसी प्रेम को एक दिन अपने ही रक्त की अग्नि से परखा जाएगा। राज्य में अब शांति थी, समृद्धि थी। वैदेही और अर्णव की सत्ता न्यायपूर्ण थी और उनकी प्रेम गाथा अब लोक कथाओं में बसने लगी थी। लेकिन एक रात्रि, जब आकाश में बादलों की गरज उठी और बिजली बिना बरसे टकराने लगी, गालव ऋषि वैदेही के पास पहुंचे। देवी, यह जो शांति है, यह स्थायी नहीं। मैं वर्षों पूर्व की गई एक भविष्यवाणी अब तुम्हें बताना चाहता हूं। जिस दीप ने अंधकार को जीता है, एक दिन वही दीप उसका उत्तराधिकारी जला देगा। वैदेही चौंकी। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा ही पुत्र? हां, गालव बोले, तुम्हारे गर्भ से जन्मेगा एक तेजस्वी बालक, जो इतना बुद्धिमान, इतना शक्तिशाली होगा कि स्वयं सत्यदीप उसे चुनौती मानेगा और वह सत्य और प्रेम दोनों को अपनी कसौटी पर परखेगा। उस रात वैदेही ने एक स्वप्न देखा, एक बालक जिसकी आंखों में अर्णव की चमक थी, पर वह दीवार पर लिखा था, सत्य केवल तुम्हारा नहीं है मां, मुझे अपने उत्तर खोजने हैं अपनी अग्नि से। और वह दीपक को तोड़ रहा था। नींद से उठते ही वैदेही ने अर्णव से कहा, हमारे प्रेम ने राज्य को जीवन दिया, पर एक दिन वही प्रेम हमें वियोग भी दे सकता है। समय बीता, वैदेही गर्भवती हुई। समस्त राज्य में उत्सव मनाया गया और 9वें महीने के अंत में वज्रनाभ नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म के साथ ही आकाश में एक वज्र टकराया और दूर वज्रपट पर्वत की चोटी फट गई। गालव ने कहा, यह बालक केवल उत्तराधिकारी नहीं, यह आने वाले युग का द्वार है। वज्रनाभ बाल्यकाल से ही सामान्य नहीं था। 1 वर्ष की उम्र में वह बिना सीखे मंत्रों का उच्चारण करने लगा। 3 वर्ष की आयु में उसने सत्यदीप की लौ को देखकर कहा, यह दीप स्थिर है। मां, क्या इसे कभी तोड़कर देख सकते हैं कि इसके भीतर क्या है? वैदेही का मन कांप उठा। सत्यदीप, जो अब केवल प्रतीक रह गया था, उसके भीतर का सत्य शायद अब किसी और रूप में जन्म लेने को आतुर था। वज्रनाभ ने 11 वर्ष की आयु में गालव ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उसने महल की पुस्तकालय को बंद करवा दिया और स्वयं सत्य का नया विमर्श नामक ग्रंथ लिखना शुरू किया। राजसभा अब 2 भागों में बांटने लगी। एक पक्ष कहता,
राजकुमार दिव्य है। दूसरा कहता, वह घमंडी और विद्रोही है। और जब वज्रनाभ ने सभा में कहा, मेरे माता पिता का प्रेम पवित्र है, परंतु मैं तप के बिना प्रश्न नहीं मानता, और सत्यदीप एक बंद दीप है, क्या किसी ने उससे यह पूछा कि वह आज भी सत्य है या केवल परंपरा? सभा स्तब्ध रह गई। रात्रि को वैदेही ने वज्रनाभ को बुलाया और कहा, तुम जो भी हो, मेरे हृदय का अंश हो, पर सत्यदीप को तोड़ने की बात मत करना। वज्रनाभ ने उत्तर दिया, मां, आप मुझसे प्रेम करती हैं, पर मेरी जिज्ञासा से डरती हैं। मैं सत्य की रक्षा नहीं करूंगा, मैं उसे परखूंगा। गालव। ऋषि ने अर्णव और वैदेही को बुलाकर कहा, यह बालक केवल अग्नि नहीं, यह अग्निपुंज है। इसके भीतर युगों की चेतना है, पर यदि इसे प्रेम से न बांधा गया तो यह स्वाहा नहीं करेगा, सब कुछ भस्म करेगा। राज्य में शांति है, पर वैदेही जानती है कि अब संघर्ष बाहर नहीं, भीतर से उठेगा। अब युद्ध राक्षसों या दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही पुत्र से होगा, जो सत्य के नए स्वरूप का वाहक है। जब प्रकाश अपने ही स्रोत को चुनौती दे, तब अंधेरा भी डरता है। एक शांत संध्या थी, जब वज्रनाभ ने महल के गर्भगृह में रखा वह प्राचीन सत्यदीप निकाला। सत्यदीप जो सदियों से अमृतकोटि की रक्षा करता आया था, अब उसकी छोटी लेकिन तेज आंखों के सामने था। वज्रनाभ ने दीपक के अंगों को धीरे धीरे अलग करना शुरू किया। महल के लोग डर गए और राजा अर्णव व रानी वैदेही भी चिंतित हो उठे। वैदेही ने अपने पुत्र को रोकने की कोशिश की। बेटा, यह दीप हमारे पूर्वजों का सम्मान है, इसे तोड़ना मतलब इतिहास का अपमान। पर वज्रनाभ ने कहा, मां, इतिहास नहीं, सत्य की पहचान की परीक्षा ले रहा हूं मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह दीप वास्तव में उस सत्य को जलाता है जिसे हम जानते हैं, या यह केवल एक प्रतिमा है। वैदेही के हृदय में एक तूफान उठा। क्या उसका प्रेम इतना शक्तिशाली था कि वह अपने पुत्र की इस विद्रोह को सह सके? जब वज्रनाभ ने दीपक को तोड़ा, अंदर से निकला एक छोटा चमकदार मणि, जिसमें एक रहस्यमय लौ जल रही थी। वह लौ न तो शांति का प्रतीक थी, न ही अमृतत्व की, यह जिज्ञासा, परिवर्तन और अनिश्चितता की लौ थी। गालव ऋषि ने कहा, यह वही सत्यदीप की असली ज्योति है, जो केवल स्थिर नहीं बल्कि सदैव बदलती है। यह हमें सिखाती है कि सत्य कभी स्थिर नहीं रहता, वह परिवर्तनशील है। कई दरबारियों ने कहा, यह बालक राज्य को अस्थिर कर देगा, यह विद्रोह का बीज है। मंत्री कौर्य ने नारा लगाया, राज्य को प्रेम से नहीं, शक्ति से बचाना चाहिए। इस बालक को संकल्पित रात्रि को वैदेही अकेली बैठी, आंसुओं के साथ बोली, मेरे प्रेम ने मेरे ही पुत्र को राज्य के विरुद्ध खड़ा कर दिया। क्या यही वह तपस्या है जिसकी मैंने कल्पना की थी? अर्णव ने हाथ थामा और कहा, यह केवल शुरुआत है। वैदेही, प्रेम का मतलब बलिदान भी है, और अब हमें अपने प्रेम की परीक्षा से गुजरना होगा। वज्रनाभ ने घोषणा की कि वह सत्यदीप की पुरानी मान्यताओं को तोड़कर एक नया युग शुरू करेगा। राज्य के भीतर विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। अब प्रेम, सत्ता और सत्य के बीच युद्ध एक नए आयाम में प्रवेश कर चुका था, जहां मां और पुत्र, रानी और विद्रोही के बीच संघर्ष अनिवार्य था। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध दिलों के भीतर होता है। वज्रनाभ के सत्यदीप को तोड़ने और नए सत्य की घोषणा के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। राज्यसभा के कई सदस्यों ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं। पुराने रीति रिवाजों के समर्थक डर गए थे कि उनके विश्वास और सत्ता खतरे में हैं। वैदेही ने अपने पति अर्णव और सलाहकार गालव आर्षि के साथ बैठक की। वह सोच रही थी कि अपने पुत्र को कैसे समझाया जाए, पर दिल जानता था कि यह आसान नहीं होगा। वज्रनाभ अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा, वह एक नेतृत्वकर्ता बन चुका है, जो अपने तरीके से सत्य को देखता है। हमें उसे बदलना नहीं, समझना होगा। वज्रनाभ ने घोषणा की कि वह राज्य के पुराने विधानों को चुनौती देगा। उसने युवाओं को संगठित किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे बदलाव के लिए खड़े हों। यह विद्रोह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह एक विचारधारा का संघर्ष था। पुरानी परंपराओं के विरुद्ध रानी वैदेही के लिए यह सब दर्दनाक था।
उसका पुत्र, उसकी रानी और साधिका दोनों पहचान को चुनौती दे रहा था। उसने खुद को सवालों में खोया। क्या मेरा प्रेम इतना कमजोर था? क्या मैंने अपने पुत्र को इतना आजाद छोड़ दिया कि वह मुझे भी चुनौती दे सके? अर्णव ने वैदेही से कहा, यह भी प्रेम का रूप है। वैदेही, कभी कभी हमें अपने प्रियजनों को उड़ने देना पड़ता है, भले ही वह पंखों के नीचे तूफान लाए। राज्य के दो धड़ों में बंट गया। एक पक्ष वज्रनाभ का समर्थन करता तो दूसरा वैदेही और अर्णव का। दोनों तरफ से छोटे छोटे संघर्ष और झड़पें होने लगीं। वैदेही ने अपने पुत्र से संवाद की कोशिश की, पर वज्रनाभ अब केवल एक पुत्र नहीं, एक विचारधारा का नेता बन चुका था। वैदेही ने एक दिन वज्रनाभ को बुलाया और कहा, बेटा, तुम सत्य की खोज में हो और मैं उस सत्य को संरक्षित करना चाहती हूं। क्या हम दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जहां परिवर्तन और परंपरा साथ चलें? वज्रनाभ ने गहरी सांस ली और कहा, मां, मैं भी चाहता हूं कि हमारा राज्य मजबूत बने, पर हम सच्चाई के मार्ग से न हटें। जहां दो राहें मिलती हैं, वहीं एक नई कहानी जन्म लेती है। वज्रनाभ और वैदेही की बातचीत के बाद राज्य में थोड़ी शांति छा गई थी। दोनों ने समझा कि संघर्ष का समाधान केवल संवाद में है, परंतु यह भी स्पष्ट था कि परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन स्थापित करना आसान नहीं होगा। राजसभा में एक विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें वज्रनाभ ने अपने विचार रखे। हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, पर हमें यह भी समझना होगा कि समय के साथ सत्य भी बदलता है। हमें एक नए युग की ओर बढ़ना होगा, जहां प्रेम और ज्ञान का संगम हो। वैदेही ने कहा, परिवार, राज्य और धर्म तीनों ही हमसे समझदारी और संयम की अपेक्षा करते हैं। हमें न केवल अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार रहना है। वज्रनाभ ने कुछ नई नीतियां लागू करने का प्रस्ताव रखा, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आईं। उन्हें लगा कि यह उनके विश्वासों का अपमान है, परंतु वैदेही और अर्णव ने जनता को समझाने का प्रयास किया कि परिवर्तन बिना विनाश के हो सकता। धीरे धीरे वैदेही और वज्रनाभ के बीच भी मतभेद कम होने लगे। वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगे। वैदेही ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें समझती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम अपना सत्य खोजो, पर घर की छांव में वज्रनाभ ने जवाब दिया, मां, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए प्रकाश है, मैं तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। राज्य के लोग भी अब धीरे धीरे नई सोच को अपनाने लगे। पुराने रीति रिवाजों में नए तत्व शामिल होने लगे। यह वह दौर था जब प्रेम, परंपरा और नवाचार तीनों ने साथ मिलकर राज्य को समृद्ध किया। वैदेही ने आकाश की ओर देखा और कहा, यह केवल एक शुरुआत है, जहां प्यार और विश्वास के दीप हमेशा जलते रहें। जहां प्रेम हो, वहां सत्य खुद को प्रकट करता है। वैदेही और वज्रनाभ ने मिलकर राज्य को एक नई दिशा दी। पुराने और नए विचारों का संगम हुआ, जिससे समाज में शांति और समृद्धि आई। उनका रिश्ता न केवल परिवार का, बल्कि राज्य के भविष्य का आधार बन गया। वे समझ गए कि प्रेम और सम्मान से ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। सत्यदीप की लौ अब और भी तेजी से जलने लगी, जो न केवल प्रकाश फैलाती थी, बल्कि नए युग, परिवर्तन और प्रेम का संदेश भी देती थी।